दोस्तों कूलर की 3 स्पीड वाली फ़ैन की मोटर, स्विंग मशीन और पंप का कनेक्शन रोटरी स्विच में कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो कूलर के रोटरी स्विच के कनेक्शन का पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, तभी आप कूलर का जो रोटरी स्विच होता है उसमें फ़ैन, पंप और स्विंग का कनेक्शन कैसे किया जाता है ये आप जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति डिजिटल ज्ञान में। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ पर कूलर के 3 जो रोटरी स्विच हैं वो दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड पर है स्विंग मशीन के रोटरी स्विच का कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सबसे पहले ऑन होगा, फिर ऑफ, फिर देन ऑन, फिर अगेन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो उसका कनेक्शन कैसे ये किया जाता है रोटरी स्विच में, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेंटर में देखेंगे दोस्तों, कूलर की 3 स्पीड की फ़ैन की मोटर का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसे आप रोटेट करेंगे तो सबसे पहले लो चलेगा कूलर, उसके बाद फिर मीडियम स्पीड पर, उसके बाद हाई स्पीड पर, अगेन फिर से आप रोटेट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसका कनेक्शन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है पंप के रोटरी स्विच का कनेक्शन, इसे अगर आप रोटेट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो दोस्तों कूलर के इन 3 रोटरी स्विच में स्विंग मशीन और 3 स्पीड वाली फ़ैन की मोटर और वाटर पंप का कनेक्शन कैसे करना है बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है और आने वाले टाइम में ये गर्मी दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो दोस्तों उससे पहले ही हम अपने कूलर को रिपेयर करवा के ओके कर रहे हैं, सो दैट आने वाले टाइम में गर्मी और ज़्यादा बढ़े तो उससे हमें थोड़ी रिलीफ मिल सके। अगर आपका भी दोस्तों कूलर ख़राब है तो आप उसे रिपेयर जरूर करवा लें, सो दैट आप भी गर्मी से बच सकें। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारे कूलर के 3 रोटरी स्विचेस हैं, जिसमें से एक 3 स्पीड फ़ैन की मोटर का है और दूसरा दोस्तों स्विंग की मोटर का और तीसरा वाटर पम्प की मोटर का। और ये जो रोटरी स्विच हैं ये 4 टन वाले रोटरी स्विच हैं। यहाँ पर आप दोस्तों इसके कनेक्शन देखेंगे एल, फिर यहाँ पे 1 2 3, तो इनका कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रोटरी स्विचेस का। और ये दोस्तों देखेंगे दूसरा रोटरी स्विच है, यहाँ पे आप दोस्तों कनेक्शन देख लेंगे एल 1 2 3। और ये जो तीसरा रोटरी स्विच है इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तीनों सेम रोटरी स्विच हैं एल 1 2 3। तो इन तीनों का कनेक्शन कैसे होगा कूलर में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये हमारे कूलर की स्विंग की मोटर, तो इस स्विंग की मोटर के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये हमारे कूलर की 3 स्पीड की फ़ैन की मोटर। तो दोस्तों इस 3 स्पीड की फ़ैन की मोटर में ये 4 वायर होती हैं, किस किस के लिए हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये हमारे 3 स्पीड फ़ैन की मोटर है और इसमें 4 वायर होती हैं, ये किस किस के लिए हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि 4 वायर इसमें क्यों दी हुई है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे वायर में 4 कलर की वायर आपको इसमें मिल जाती हैं, पहला वाइट, फिर रेड और ब्लू और ब्लैक। तो दोस्तों जो ब्लू वाली है ये कॉमन वायर है, और उसके बाद दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये कूलर की हाई स्पीड की जो फ़ैन की मोटर है हाई स्पीड की वायर होती है, फ़ैन को हाई स्पीड में रन करवाने के लिए। और ये जो वाइट वाली है ये फ़ैन की मीडियम स्पीड की वायर है कूलर की, और जो रेड वाली है ये बिल्कुल धीमी और लो स्पीड की वायर होती है कूलर की फ़ैन को चलाने के लिए। तो इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है रोटरी स्विच में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कूलर की स्विंग की मोटर है इसे इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो स्विंग की मोटर है दोस्तों कूलर में यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे जगह दी हुई है स्विंग की मोटर को इंस्टॉल करने की, यहाँ पे लगेगी। उसके बाद दोस्तों ये स्विंग करेगा तो ऐसे ऐसे ये लेफ़्ट राइट मूव करेगा। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो खांचा दिया हुआ है इसके अंदर स्विंग की मोटर फिट होगी, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में ये जो दिए हुए हैं स्क्रू को फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो होल दिए हुए हैं, इसमें आपको जो स्विंग की मोटर है उसे यहाँ पर स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों स्क्रू यहाँ पर लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड लगा ली हैं स्विंग की मोटर को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पर जो हमारे कूलर की स्विंग की मोटर है वो इंस्टॉल हो गई है प्रॉपर। फ़ैन की मोटर को कूलर में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको इसका जो कनेक्शन रोटरी स्विच में कैसे करना है इसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, बाद में तो मैं आपको वीडियो में पूरा कनेक्शन करके दिखाऊंगा ही। तो स्पीड के अकॉर्डिंग दोस्तों आप इस रोटरी स्विच में 4 टन वाले में आप इस तरीके से स्पीड के अकॉर्डिंग हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड के जो वायर है इस तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे। और जो ब्लू वायर है ये कॉमन रहेगी। आगे मैं आपको जो फ़ैन है इस कूलर का उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कैसे ये कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो कूलर की फ़ैन की मोटर है इसे अपने कूलर में इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। फ़ैन को हमने अपने कूलर में इंस्टॉल कर लिया है। अब फाइनली हम 3 स्पीड फ़ैन, स्विंग मोटर और वाटर पंप का कनेक्शन रोटरी स्विच के साथ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा स्विंग मोटर का कनेक्शन, इसमें 2 वायर दी हुई है, एक न्यूट्रल और एक फेस।
तो ये जो कॉमन वायर है, न्यूट्रल वायर स्विंग मशीन की और 3 स्पीड फ़ैन की मोटर की और वाटर पंप की, इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करके हम इसे जो पावर सप्लाई की कॉर्ड है इस कूलर की, उसकी न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो दूसरी वायर है इस स्विंग मोटर की, इसे हम रोटरी स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कूलर की जितनी भी वायर्स हैं, लाइक स्विंग मोटर और फ़ैन की मोटर और वाटर पंप की मोटर और इसकी कूलर की पावर सप्लाई की जो केबल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो वाइट वाली केबल है ये इस कूलर की पावर केबल है, पावर सप्लाई वाली केबल। इसके अंदर आपको 3 वायर दिख रही होंगी, ब्लैक, रेड और ग्रीन। तो ये जो रेड वाली है ये फेस वाली वायर है और जो ब्लैक वाली है ये न्यूट्रल वाली वायर है और ग्रीन वाली है अर्थ की वायर। तो ये जो रेड वायर है इसमें आपको 3 थिम्बल लगे हुए दिख जाएंगे, जो कि ये जो 3 कनेक्शन है स्विंग मोटर का और ये फ़ैन की मोटर और वाटर पंप की मोटर, इसमें ये कनेक्ट होंगे ये थिम्बल रोटरी स्विच में अलग अलग। और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये कॉमन वायर है जो कि कनेक्ट होगी स्विंग मोटर, फ़ैन मोटर और पंप की मोटर की जो कॉमन वाली वायर है वो इस पावर कॉर्ड की जो ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर है इसके साथ कनेक्ट होगी। और ये जो पावर कॉर्ड में ग्रीन वाली वायर है ये है अर्थ वाली वायर। तो इस कूलर की जो पावर केबल है वाइट कलर की, इसके बारे में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ सो दैट आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये अर्थ की वायर और ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये है न्यूट्रल वायर और जो ये रेड कलर की वायर है ये है फेस की वायर। इसमें 3 थिम्बल के कनेक्शन दिए हुए हैं जो कि 3 रोटरी स्विच है, जो कि स्विंग का है और एक फ़ैन की मोटर का, एक वाटर मोटर का, उसमें ये कनेक्ट होंगे। और ये जो ब्लैक वाली वायर है पावर सप्लाई की ये न्यूट्रल वायर है, कॉमन वायर, जिसमें तीनों जो कि स्विंग मशीन है और फ़ैन की मोटर है और वाटर पंप की, तीनों की जो कॉमन वायर है वो इस ब्लैक वाली के साथ कनेक्ट होंगी जो पावर सप्लाई की केबल है। और ये है हमारी 3 स्पीड फ़ैन की मोटर की वायर, जिसमें कि 4 वायर है, जो कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया है इस वायर के बारे में। ब्लू कलर की जो वायर है ये कॉमन वायर है और ये जो ब्लैक कलर की वायर है वो है हाई स्पीड की वायर और जो वाइट कलर की वायर है ये मीडियम स्पीड की और ये जो रेड कलर की वायर है ये इस कूलर की फ़ैन की लो स्पीड की वायर। अब हम अपने इस कूलर की स्विंग मशीन की कॉमन वायर और 3 स्पीड फ़ैन की मशीन की कॉमन वायर और वाटर पंप की कॉमन वायर को एक हाथ में कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमारे स्विंग मशीन की कॉमन वायर और ये जो हमारी 3 स्पीड फ़ैन की मोटर की कॉमन वायर है ब्लू कलर की, इसे हमने एक हाथ में कलेक्ट कर लिया है। और ये हमारे जो वाटर पंप है इस कूलर की कॉमन वायर ब्लैक कलर की, इसे भी हमने एक हाथ में सेपरेट अलग कर लिया है। तो तीनों जो हमारी मशीन थी, स्विंग मशीन और 3 स्पीड फ़ैन की मोटर और वाटर पंप की जो हमने कॉमन वायर है वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पर एक जगह एक साथ कलेक्ट कर लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमने जो तीनों कॉमन वायर थी स्विंग की मोटर की और फ़ैन की मोटर की और वाटर पंप की, वो हमने एक हैंड पर लेफ़्ट हैंड साइड पर कलेक्ट कर लिए। अब हम जो पावर सप्लाई की केबल थी इस कूलर की, उसकी जो ब्लैक वाली न्यूट्रल वायर है इसके साथ हम इन तीनों कॉमन वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये 4 वायर हो गई है मिलके, जिसमें से एक कूलर के फ़ैन वाले मोटर की वायर है और एक स्विंग मोटर की, एक वाटर पंप की और जो चौथी वायर है ये पावर सप्लाई की केबल की न्यूट्रल वायर है। तो इन चारों केबल को हम अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, हमने अपने इस कूलर की जो कॉमन कनेक्शन थे स्विंग मोटर का और फ़ैन की मोटर का और वाटर पंप का, वो हमने कनेक्ट कर लिया है पावर केबल की जो न्यूट्रल वायर थी उसके साथ। अब हम इसे अच्छे से टेप कर लेंगे सो दैट ये वायर जो है आपस में डिस्कनेक्ट ना हो जाए और स्पार्किंग ना हो, करंट वरेंट ना लगे। तो इसे हम अच्छे से टेप कर लेंगे प्रिकॉशन के तौर पर। बढ़िया से दोस्तों टेप आप अच्छे से लगाएं क्योंकि ये सेफ्टी का सवाल है। तो हमने इनमें चारों केबल में टेपिंग कर ली है बढ़िया तरीके से। जैसे कि हमने स्विंग मोटर, फ़ैन की मोटर और वाटर पंप की मोटर की जो कॉमन वायर का कनेक्शन है वो इस कूलर की जो पावर सप्लाई की केबल की जो न्यूट्रल वायर है उसके साथ कर दिया है। अब ये हमारे हाथ में दोस्तों रोटरी स्विचेस हैं 3, जिसमें से कि एक स्विंग की मोटर का है और एक वाटर पंप का और एक इसकी 3 स्पीड फ़ैन की मोटर का। अब मैं आपको इसमें कैसे कनेक्शन करना है इस कूलर में इन तीनों रोटरी स्विचेस का, वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। दोस्तों कूलर में रोटरी स्विचेस का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई है सो दैट आपको थोड़ा आइडिया और नॉलेज मिल जाएगी कूलर में रोटरी स्विचेस का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आप ये रोटरी स्विचेस का कनेक्शन खुद कर सकते हैं तभी करें, अगर आप श्योर हों और सेफ्टी के साथ बिजली की सप्लाई बंद करके तभी करें। और दोस्तों अगर आपको बिजली के काम की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है कैसे कूलर में वायर की कनेक्शन किया जाता है, तो आप दोस्तों बिल्कुल भी इस काम को ना करें। आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिशियन हायर करके ही अपने जो कूलर की रिपेयरिंग करवाएं, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है और जिसका काम उसी को साझे।
तो पावर सप्लाई केबल में हमने न्यूट्रल वायर का तो कॉमन के साथ कनेक्शन कर दिया तीनों मोटर का। अब ये जो है दोस्तों पावर सप्लाई केबल के अंदर जो रेड वाली वायर है ये फेज़ वाली वायर है, इसमें 3 कनेक्शन दिए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, थिम्बल लगे हुए हैं। ये तीनों हम रोटरी स्विच में कनेक्ट करेंगे अलग अलग। तो इसी एक फेज़ की वायर से तीनों रोटरी स्विच में फेज़ का जो कनेक्शन है वो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में रोटरी स्विच है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एल वाला, जहाँ पे एल लिखा है यहाँ पर ये जो फेस वाला थिम्बल है ये लगेगा। तो दोस्तों हो सकता है आपकी जो वायर में थिम्बल ना हो तो आप उसे कटिंग करके आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो थिम्बल है फेस वाला इसे हम कनेक्ट कर लेंगे एल वाले पॉइंट के अंदर रोटरी स्विच में। तो ये तीनों जो थिम्बल दिए हुए हैं हम तीनों रोटरी स्विच में कनेक्ट कर लेंगे, स्विंग मोटर और फ़ैन की मोटर और वाटर पम्प की मोटर में। तो अगर आपके इसमें थिम्बल नहीं है वायर में तो आप उसे ये जो सर्कल बना हुआ है, होल है, ये जो पॉइंट में रोटरी स्विच में इसके अंदर डाल के आप फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे थिम्बल बना हुआ है वायर के अंदर, फेस की वायर के अंदर, तो हमने ईजिली ये कनेक्ट कर दिया है। तो एक फेस से हमारे 3 कनेक्शन यहाँ पर रोटरी स्विच में चले गए हैं फेस के एल वाले पॉइंट में। तो ये हमारी फेस का कनेक्शन हो गया है और न्यूट्रल का कॉमन के साथ तो हमने कर ही दिया जैसे कि आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा। अब हम रोटरी स्विच में सबसे पहले वाटर पंप की मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाटर पंप की मोटर की दूसरी वाली वायर है, पहली वाली तो हमने न्यूट्रल वाली वायर के साथ, कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर दी थी। तो ये जो दूसरी वाली वायर है इसे हम रोटरी स्विच में पॉइंट नंबर 1 में और फिर पॉइंट नंबर 3 में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे कूलर के वाटर पंप का कनेक्शन रोटरी स्विच में हो गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, एल में हमारी फेस वाली वायर कनेक्ट है और जो दूसरी वाली वायर थी वाटर पंप की वो हमने पॉइंट नंबर 1 और 3 में कनेक्ट कर रखी है रोटरी स्विच में, सो दैट आप पॉइंट 1 में टर्न करेंगे तब भी ये ऑन हो जाए और पॉइंट 3 में टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे लेफ्ट राइट, तो दोनों साइड से ये ऑन हो जाए वाटर पंप। अब दोस्तों हम जो दूसरा कनेक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम इसमें 3 स्पीड फ़ैन की मोटर का। तो उसमें रोटरी स्विच में कैसे कनेक्शन करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे जो रोटरी स्विच है वो 3 स्पीड फ़ैन की मोटर का है। तो इसमें सबसे पहले जो दोस्तों ब्लैक वाली वायर है ये हम पॉइंट नंबर 3 में कनेक्ट करेंगे रोटरी स्विच में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लैक वाली वायर है ये हाई स्पीड की वायर है फ़ैन की मोटर की, और जो दोस्तों वाइट कलर वाली जो वायर है फ़ैन की ये हम पॉइंट नंबर 2 में कनेक्ट करेंगे, ये मीडियम स्पीड की वायर है। और जो थर्ड वन वाली वायर है रेड कलर वाली, ये हम जो फर्स्ट वाला पॉइंट है रोटरी स्विच में इसमें हम कनेक्ट कर लेंगे, ये हमारी लो स्पीड वाली कनेक्शन की वायर है। फाइनली रोटरी स्विच में 3 स्पीड की मोटर का कनेक्शन भी हो गया जैसे कि आप देख रहे होंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एल में फेस वाली वायर का कनेक्शन हो गया और जो पॉइंट नंबर 3 में हाई स्पीड का कनेक्शन है और पॉइंट नंबर 2 में मीडियम स्पीड और पॉइंट नंबर 1 में लो स्पीड का कनेक्शन हो गया है। अब जो लास्ट और थर्ड वाला रोटरी स्विच है इसमें हम स्विंग मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो यह है स्विंग मोटर की वायर दूसरी वाली, पहली वाली तो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गई थी कॉमन वायर। तो दूसरी वाली वायर को दोस्तों जो ये रोटरी स्विच है स्विंग मोटर के लिए इसमें हम कनेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट नंबर 1 में लगाएंगे और दूसरा पॉइंट नंबर 3 में लगाएंगे। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे होंगे ये हमारा जो स्विंग मोटर का कनेक्शन है रोटरी स्विच में। तो सबसे पहले दोस्तों एल में फेस वाला कनेक्शन आ गया और ये जो दूसरी वाली वायर थी स्विंग मोटर की वो पॉइंट नंबर 1 और 3 में आ गई, सो दैट पॉइंट नंबर 1 में टर्न करेंगे तब भी ये ऑन हो जाए स्विंग मोटर और 3 में करेंगे तब भी ये ऑन हो जाए, बोथ साइड से ये ऑन हो जाए, इसलिए 2 जगह कनेक्शन करे हुए हैं। तो ये दोस्तों फाइनली हमारे तीनों रोटरी स्विचेस के कनेक्शन हो गए हैं। अब इन तीनों रोटरी स्विचेस को यहाँ पर कूलर के अंदर जो जगह दी हुई है रोटरी स्विच को फिक्स करने की यहाँ पे लगा लेंगे। बट लगाने से पहले आप इसकी जगह को इंश्योर कर लें, चेक कर लें कि पंप की जगह पंप का ही रोटरी स्विच लगा हो और फ़ैन की मोटर का जो रोटरी स्विच है फ़ैन की जगह लगा हो और स्विंग का जो स्विंग की जगह लगा हो रोटरी स्विच। तो उसे चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कूलर की फ्रंट साइड आ जाएंगे और यहाँ से कूलर के रोटरी स्विच की पोजीशन चेक कर लेंगे कि कहाँ पर कौन सा रोटरी स्विच फिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर यहाँ पर पंप का रोटरी स्विच लगेगा और सेंटर में कूलर की फ़ैन का रोटरी स्विच फिक्स होगा और लेफ्ट हैंड साइड में कूलर की स्विंग की मोटर का रोटरी स्विच फिक्स होगा। तो यहाँ से हमने रोटरी स्विच कहाँ पे फिक्स होगा इसकी पोजीशन हमने चेक कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना रोटरी स्विच इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों रोटरी स्विचेस को कूलर में हम फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पंप वाले रोटरी स्विच को कूलर में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे से ये रोटरी स्विच लगा दिया है। अब हम दोस्तों फ्रंट वाली साइड से रोटरी स्विच के जो स्क्रूज़ हैं इन्हें हम टाइट कर लेंगे, सो दैट हमारा जो रोटरी स्विच है प्रेस करने पर नीचे ना गिर जाए। तो स्क्रूज़ को अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसकी नॉब है रोटरी स्विच की इसे हम इसमें लगा लेंगे। तो दोस्तों पंप वाला रोटरी स्विच यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो दूसरा रोटरी स्विच है 3 स्पीड फ़ैन की मोटर का इसे भी हम इसी प्रकार से लगा लेंगे। तो ये जो 3 स्पीड फ़ैन का रोटरी स्विच है इसे भी हम
अपने इस कूलर में लगा रहे हैं। लगाने के बाद दोस्तों फ्रंट साइड से फिर इसके जो स्क्रूज़ हैं वो हम कस लेंगे। कसने के बाद दोस्तों जो इसकी नॉब है इसे भी हम इसमें लगा लेंगे। अब जो लास्ट वाला रोटरी स्विच है स्विंग मोटर का, वो भी हम इसी प्रकार से अपने इस कूलर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा स्विंग मोटर का रोटरी स्विच है, ये हमने कूलर के अंदर में इस तरीके से लगा लिया है और फ्रंट की साइड से फिर इसके जो 2 स्क्रूज थे उसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो इसकी नॉब है इसमें लगा देंगे। फाइनली हमारे कूलर के रोटरी स्विचेस के कनेक्शन का और इंस्टॉलेशन का वर्क पूरा हो चुका है। अब मैं आगे आपको इन रोटरी स्विच को ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा कि जो हमने कनेक्शन किया है वो वर्क कर रहा है, सही से हुआ भी है नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो रोटरी स्विचेस का बैक साइड का कवर है ये हम इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको रोटरी स्विचेस के जो कनेक्शन किया है उसे ऑपरेट करके भी दिखाऊंगा। चलिए अब कूलर को स्टार्ट करने के लिए अपने कूलर की पावर कोड को यहाँ पर जो स्विच बोर्ड दिया हुआ है इसमें हम लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो बटन है इसे ऑन कर लेंगे। अब हम अपने कूलर की फ्रंट साइड आएंगे, रोटरी जहाँ पे स्विच हमने इंस्टॉल किया वहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्विंग वाला जो रोटरी स्विच है इसे हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑन हो गया। नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कूलर में। यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे दोस्तों हमारा स्विंग है ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो स्विंग की मोटर का रोटरी स्विच का कनेक्शन है वो प्रॉपर हुआ है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब अगेन स्विंग वाले रोटरी स्विच को हम टर्न करेंगे तो यहाँ पर ये ऑफ़ वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो कूलर की स्विंग है ये ऑफ़ हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये लेफ़्ट टू राइट मूव नहीं कर रहा है। अब अगेन इस स्विंग वाले रोटरी स्विच को हम टर्न करेंगे तो ये अगेन ऑन हो जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट साइड दोस्तों ये ऑन होगा और टॉप और बॉटम साइड ये स्विंग का रोटरी स्विच ऑफ होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों दोबारा ये मूव कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो रोटरी स्विच का कनेक्शन है बिल्कुल सही हुआ है और अच्छे से हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों इस कूलर की बैक साइड से भी दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि स्विंग यहाँ पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों देखेंगे दोस्तों हमारी स्विंग की मोटर यहाँ पर वर्क कर रही है और स्विंग हमारा लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। चलिए अब हम अपने इस कूलर के जो 3 स्पीड की फ़ैन की मोटर का रोटरी स्विच का कनेक्शन है इसे भी ऑपरेट करके आपको चेक करवा देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टर्न करेंगे राइट साइड, यहाँ पे लो है। तो अब ये जो हमारा फ़ैन है लो स्पीड में यहाँ पर मूव कर रहा है, चल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अभी हमारे फ़ैन की लो स्पीड का कनेक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। अब हम इसे अगेन अगर टर्न करेंगे तो ये जो हमारा कूलर है इसकी जो स्पीड है फ़ैन की वो मीडियम में रन करेगी, जैसे कि दोस्तों देख रहे होंगे ये अब मीडियम में रन कर रहा है हमारा कूलर। अब इसे हम फिर अगेन प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कूलर है ये हाई स्पीड में मूव करेगा, रन करेगा। तो दोस्तों हमारा जो फ़ैन का जो रोटरी स्विच का कनेक्शन था वो भी बिल्कुल अच्छे से हुआ है, सही तरीके से हुआ है। अब हमने ऑफ़ कर दिया है तो दोस्तों ये जो हमारा फ़ैन है ये ऑफ़ हो चुका है। तो प्रॉपर अच्छे से सही ठीक तरीके से कनेक्शन हुआ है। अब मैं आपको ये जो पंप है इसका भी कनेक्शन चेक करवा देता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया है तो हमारा जो कूलर है इसका जो पंप का मोटर है वो भी ऑन हो गई है। तो पंप का भी दोस्तों हमारा जो रोटरी स्विच का कनेक्शन है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों कूलर के रोटरी स्विचेस का कनेक्शन हमने यहाँ पर जो आपको करके दिखाया है इसे हमने ऑपरेट करके भी आपको दिखा दिया है। सारे फंक्शन दोस्तों रोटरी स्विचेस के स्विंग और फैन से लेकर पंप तक के सारे अच्छे और फाइन कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर हमें देखने में नहीं लग रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कूलर के रोटरी स्विचेस के कनेक्शन को कैसे किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो की हेल्प से सीख गए होंगे कि कैसे आप कूलर के रोटरी स्विचेस का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें सो दैट अगर वो भी कूलर का कनेक्शन कर रहे हो तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।